हेलो गाइस, मैं हूं देव और आपका स्वागत है हमारे चैनल फॉर अनलिमिटेड ट्रिक्स में। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वेबसाइट बना के रन करना चाहते हैं, और अगर आप एक वेबसाइट बनाने का बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, जहां से आप अपनी एक अच्छी जर्नी शुरू कर सकते हैं, जहां से आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। यानी कि जहाँ पे हम आपको पूरी की पूरी 6 लैंग्वेज की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हम आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, स्क्वायर एंड मोर जो भी लैंग्वेज है। ओके, तो इन सब लैंग्वेज की जानकारी हम यहाँ पे दे रहे हैं और आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और अगर आप ये वीडियो पे पहली बार आए हैं, यानी कि हमारे चैनल पे पहली बार आए, तो आप पहले जाके हमारी पहले वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो अब तक हमारे चैनल पे कम से कम 21 लेसन आ चुके हैं HTML के ऊपर, और अब हम यहाँ पे और जो वीडियो क्रिएट करते जा रहे हैं, ताकि आपको नई नई चीज़ें और डेली सिखाते रहें। ओके, तो आप जुड़ रहिए हमारी इस वीडियो के साथ, और जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जहाँ पे हम आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ताकि आपको मेरी आने वाली ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन और जो भी अपडेट्स होते रहेंगे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में क्या होने वाला है हम वो बताते हैं पहले, फिर हम उसको थ्योरी में करेंगे और थ्योरी में करने के बाद हम उसको प्रैक्टिकल में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने जो पैराग्राफ किए हैं, हमने जो HTML की फाइल्स बनाई हैं, उनको हमने बहुत अच्छे से रन किया है। ओके, तो आज जो हमारी होने वाली है और जो हमारी पीछे की थी, वो हमारी थी HTML की टेबल से, जो टेबल से रिलेटेड थे, जो हम टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं। अगर उनमें हम किसी के नेम वगैरह से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और जेंडर वगैरह जो कुछ भी टेबल में ऐड करना चाहते हैं, वो हमने वो सब कुछ किया। उसके बाद हम अगर टेलीफोन वगैरह नंबर हम उसका ऐड करना चाहते हैं और उसको अलग अलग तरह से टेबल को कलर, फ़ॉन्ट साइज वगैरह वगैरह करना चाहते हैं, तो हमने उस तरह हमने सी एस विद HTML के साथ हमने उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, CSS की, और विद HTML में हमने फाइल्स को रन किया। ओके, तो जो आज की वीडियो होने वाली है, इसमें हम HTML की लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो हमने लिस्ट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो में हमने बहुत बात की थी, आई थिंक सो कि सेकंड और थर्ड लेसन में से किसी एक दोनों में से। तो उसमें हमने जो हमारी अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट थी, हमने उसको डिस्कस किया था और उसको हमने रन किया था। लेकिन जो आज वीडियो होने वाली है, इसमें हम आपको जो HTML की लिस्ट है उसकी पूरी की पूरी डिटेल में वीडियो दे रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको जो HTML की लिस्ट्स हैं, अलग अलग ऑर्डर, अनऑर्डर, और जो काउंटिंग में और जो अल्फ़ाबेट में है, जो दूसरे हैं, तो उन सब में हम यहाँ पे आज पूरी की पूरी लिस्ट को ऐड करने वाले और यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, तो जल्दी से आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, इसके लिए हमें 2 एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटपैड को यूज़ करेंगे और सेकंड हम नोटपैड प्लस प्लस को। नोटपैड में हम आपको थ्योरी क्लास देंगे और नोटपैड प्लस प्लस में हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ओके, तो यानी कि जो पहले हम थ्योरी क्लास देते हैं, उससे में ये होता है कि हमारे दिमाग में थोड़ा सा आइडियाज़ आ जाते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला और प्रैक्टिकल में कैसे कैसे इसको यूज़ किया जाएगा। इसलिए हम पहले प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास देते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लास देते हैं। ओके ओके, तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। विंडो R प्रेस करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम नोटपैड को ओपन करते हैं। चलिए यहाँ पे हम हम इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, हम यहाँ पे नोटपैड को ओपन करते हैं। तो चलिए, ये हमारी नोटपैड ओपन हो चुकी है, हम इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, देन क्लोज, इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। ओके, हम दोबारा से प्रेस करते हैं विंडो R एंड हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ओके, ये हमारी नोटपैड ओपन होगी। तो इसमें हम आपको थ्योरी क्लास में बताने वाले हैं कि क्या कुछ कैसे होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे HTML के बारे में जान रहे हैं, HTML लिस्ट के बारे में। HTML लिस्ट, ओके, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या कुछ करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें अनऑर्डर्ड नंबर की लिस्ट बनाएंगे।
ओके, अनऑर्डर्ड HTML, लिस्ट्स। ओके, तो हम यहाँ पे HTML लिस्ट बनाने वाले, और इसमें हमारे जो टैग्स यूज़ होने वाले हैं वो है हमारे एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द UL टैग्स। ओके, तो ये हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट की स्टार्टिंग होगी वो ये हमारी UL टैग से स्टार्ट होगी। ओके, एंड देन ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद दी LI टैग से हमारी। ओके, तो जो भी हमारी आइटम्स होगी उसे हम LI टैग से लिस्ट आइटम, ओके, उससे हम रिप्रेजेंटेड करने वाले हैं। ओके, दी लिस्ट आइटम will be marked with bullets, small back, clickless by default। ओके, एंड देन हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो लिस्ट होगी, हम उसको चूज़ करके आइटम को मार्क करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट चूज लिस्ट आइटम मार्कर। ओके, तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। इसमें हमारे जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इसमें हम CSS को भी यूज़ करेंगे। दी CSS लिस्ट स्टाइल टाइप। ओके, तो ये प्रॉपर्टी को हम यूज़ करने वाले हैं। प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ द आइटम मार्क। ओके, तो हम इसमें जो हमारी आइटम होगी उसको हम मार्क करने वाले हैं। ओके, एंड हम इसमें और काफ़ी सारा ऐड करने वाले हैं। इसमें जो हमारी आइटम्स होंगी वो काफ़ी सारी होंगी, जिसमें हम एक तो डॉट की तरह आइटम को रिप्रेजेंटेड करते हैं, फिर हम काउंटिंग में करते हैं। ओके, तो ये हमारे होने वाले हैं। इसमें हम 4 टाइप के जो होंगे ऐड करने वाले हैं। ओके, तो 4 टाइप की जो हमारे होने वाले हैं मार्क्स करने वाले हैं अनऑर्डर लिस्ट को। ओके, तो वो हमारे होने वाले हैं नंबर 1 डिज़ायर एंड नंबर 2 रिकल, नंबर 3 स्क्वायर। ओके, एंड नंबर 4 नन। तो हम इन 4 के बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में जान लेते हैं इसमें क्या होगा।
ओके इक्वल सेट दी लिस्ट आइटम marker to a bullet एंड ये हमारा हुआ डिफ़ॉल्ट। ओके एंड नेक्स्ट हम जो इसमें ऐड करने वाले हैं वो हमारा होगा सेट्स दी लिस्ट आइटम मार्कर टू ए कैलकुल। ओके एंड देन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सेट्स दी लिस्ट आइटम मार्कर टू ए स्क्वायर। ओके एंड देन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दी लिस्ट आइटम्स विल नॉट बी मार्कड। ओके तो विदाउट मार्क जो हमारी होगी हम उस लिस्ट को यूज़ करने वाले हैं। एंड देन हम अनऑर्डर्ड जो हमारी लिस्ट होगी उसमें हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम इकट्ठे करेंगे, लेकिन जिसमें जो होगा टैग्स होंगे उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। ओके तो इसमें हमारा होने वाला है एन ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद दी ऑल टैग। ओके तो ये हमारा इसका टैग होगा एंड ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद दी आइटम लिस्ट आइटम। ओके ये हमारा लिस्ट के टैग्स होंगे, तो यानी कि जो हमारा लिस्ट के टैग्स होंगे वो हमारे सेम रहेंगे। और इसमें हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम अलग अलग टाइप के यूज़ करने वाले हैं जो हमारे एट्रीब्यूट होंगे, टाइप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम ऑर्डर्ड HTML लिस्ट दी टाइप्स एट्रीब्यूट। ओके तो ये हमारे होंगे दी टाइप एट्रीब्यूट ऑफ दी all tag defines the types of the value list item mark। ओके और इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो हमारे एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं, नंबर 1 हम टाइप करते हैं टाइप इक्वल 1। हम इसको यूज़ करने वाले हैं, जो हम काउंटिंग में जो हमारी आइटम्स होंगी उसे हम इसमें शो करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या होगा हमारा दी लिस्ट आइटम्स will be numbered with number default। ओके तो ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट्स होंगे। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट के लिए
ऐसे मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारे टाइप्स होंगे उसमें हम ऐड करने वाले हैं इक्वल ए को यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारे ए से काउंटिंग शुरू होगी। ओके, तो इसमें हम दी लिस्ट आइटम्स विल बी numbered with uppercase लिस्ट्स लेटर में हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हम अपर केस लेटर्स में यूज़ करने वाले हैं। और नेक्स्ट टाइप में हम करने वाले हैं टाइप्स इक्वल, ये हमारे होंगे लोअर केस लेटर में। ओके, ये हम लोअर केस में ऐड करने वाले हैं। इसमें हमारे होंगे the list items will be numbered with lowercase letters। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप्स होंगे हमारे ये हमारे होंगे रोमन नंबर में। रोमन नंबर्स को हम आगे डिफाइन करेंगे कि हमारे जो रोमन्स नंबर हैं वो कैसे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार टाइप कर देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे रोमन्स नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं। ओके, हमारे रोमन नंबर्स की लिस्ट होगी। The list items will be numbered with uppercase Roman number। ओके, एंड देन हम यूज़ करने वाले हैं इसमें टाइप्स ऑफ लोअर केस रोमन में। ओके, तो इसमें हम लोअर केस रोमन the list items will be numbered with lower case Roman। ओके, तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। एंड देन हम इसको यूज़ करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। ओके, इसके बाद हम HTML की जो हमारी HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स होती हैं, हम उसको ऐड करने वाले हैं। वो हमारी क्या होंगी, HTML आल्सो स्पोर्ट्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स। ओके, एंड देन हम इसमें और जो होगा ए डिस्क्रिप्शन
list is a list of terms with a description of each term. ओके एंड देन इसके बाद इसमें जो हमारे टैग्स होने वाले हैं ये होंगे हमारे डियर डिस्क्रिप्शन. ओके, टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट the dt tag. Okay, define the term. यहाँ पे भी हमारी टर्म नहीं है, टर्म है. ओके, टर्म नेम. Okay, and the dd tag describes each item. ओके, तो ये हमारा dd हमारी ईच आइटम को डिस्क्राइब करने वाला है. ओके, एंड देन इसके बाद हमारे होने वाला है नेस्टेड HTML लिस्ट. ओके, इसमें हमारी जो लिस्ट हो गए, लिस्ट कैन बी स्टेड list inside list. ओके, तो उसके बाद हम कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग करने वाले हैं. कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग. ओके, इसमें हमारा क्या होने वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट एन ऑर्डर्ड लिस्ट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1. ओके, ये 1 से स्टार्ट होगी. इफ़ यू वेंट टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ए स्पेसिफाइड number you can use the start attribute. ओके, तो जो हमारा स्टार्टिंग एट्रीब्यूट होगा ये होगा. उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल लिस्ट विद CS में करेंगे. ओके, लिस्ट विद CSS. ओके, इसमें क्या होने वाला है, HTML lists can be stored in many different ways with CSS. Okay,
वन पॉपुलर वे इज टू स्टाइल ए लिस्ट हॉरिजॉन्टल टू create a navigation मेन्यू। ओके, जो हमारी नेविगेशन मेन्यू होंगे हम उसको क्रिएट करने वाले हैं। तो ये एक पूरे का पूरा जो हमारा हेडिंग पेज होता है उसके ऊपर हमारा होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, जो कुछ भी हमारा होता है हम ये उसमें नेविगेशन मेन्यू बार ऐड करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल टू क्रिएट करेंगे नेविगेशन। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना सब कुछ होने वाला है। तो हो सकता है मे बी ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबी होती तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें जो हमारी कोडिंग्स होने वाली हैं वो हम नोटपैड की जो हमारी नोटपैड प्लस प्लस है हम उसमें यूज़ करेंगे। ये हमारे थ्योरी क्लास की है आज एक नोटपैड सिंपल में, और अब हम जो हमारी होने वाली है कोडिंग अब हम उसे करने वाले नोटपैड प्लस प्लस में। ओके, हम इसे कर लेते हैं कट। ओके, तो ये हमारा पिछला प्रोग्राम था जिसमें हमने टेबल के बारे में जानकारी दी थी। अब हम कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज सेलेक्ट करते हैं और न्यू पेज को हम यहाँ पे ले चलते हैं। अब हम एक सिंपल ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड की लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें हम एक ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड नंबर्स को लिखेंगे। ओके, मे बी ये कुछ गलत हो गया। ये हमारी फाइल हमें यहाँ से हम इसे यहाँ पे ओके यहाँ पे ले आते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो भी हमारी लिस्ट्स है हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं विद HTML। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हुए डू स्टेप HTML। ओके, क्लोज एंड देन HTML एंड देन क्लोज एंड देन हम यहाँ पे बॉडी यूज़ करेंगे, बॉडी क्लोज एंड यहाँ पे हम हेडिंग 2 को यूज़ कर लेते हैं, हेडिंग 2 क्लोज एंड अनऑर्डर्ड नंबर HTML लिस्ट। ओके, इसे हम स्लैश के साथ हेडिंग 2 एंड देन क्लोज। ओके, एंड यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं एक और बॉडी को क्लोज ताकि हमारा ये एक सिंपल प्रोग्राम रन करें और उसके बाद हम देखते हैं जो कुछ इसमें आगे होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम HTML को भी क्लोज कर लेते हैं, स्लैश HTML क्लोज। ओके, हम इसे कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे हम नंबर्स ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे 21। ओके, 22 फाइल नंबर। ओके, .html तो जो भी हमें फाइल सेव करनी है हमें .html में सेव करनी है एंड देन यहाँ पे हमें ऑल टाइप्स में सेव करनी है। जहाँ पे ए प्रेस करते हैं ए, और जब तक हमारा ऑल टाइप्स नहीं आता जब तक हम ए प्रेस करते रहेंगे। और ये देखिए हमारा ए टाइप्स आ गया, ऑल टाइप्स, तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। ओके, एंड देन ये देखिए हमारा सिंपल फाइल अभी रन कर रही है यानी कि अभी तक करेक्ट है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसे क्लोज करके देखते हैं। हमारी 22 फाइल ये रही, एंटर प्रेस, तो ये रही हमारी एक सिंपल लिस्ट। ओके, सॉरी हमारी फाइल जो हमने रन की है। ओके, तो अब हम यहाँ पे
ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट की एक लिस्ट तैयार करेंगे, HTML लिस्ट। तो चलिए यहाँ पे हम पहले ऑर्डर नंबर की लिस्ट रेडी कर लेते हैं, जहाँ पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग इस्तेमाल करेंगे एंड देन टैब। उसके बाद हम लिस्ट का जो हमारी आइटम्स होने वाली हैं, ओके, तो उसका हम आइटम का लिस्ट आइटम ये टैग हम यूज़ करने वाले हैं। देन हम इसे कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे हम कॉफ़ी रख लेते हैं 1 टाइप में जो हमारी आइटम है, ओके, लिस्ट आइटम क्लोज। एंड देन हम एक और लिस्ट आइटम रेडी करते हैं, ये हम रख लेते हैं टी, ओके। एंड देन हम स्लैश के साथ li, ओके। एंड देन हम यहाँ पे कर लेते हैं li क्लोज। एंड यहाँ पे हमारी जो मिल्क, ओके, एंड यहाँ पे स्लैश के साथ हम यूज़ li एंड देन क्लोज, ओके। एंड उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी लिस्ट आइटम है ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट की, तो यहाँ पे हम OL के साथ इसे कर देते हैं क्लोज, ओके। तो ये हमारी अनऑर्डर की लिस्ट तैयार हो चुकी है। और उसके बाद हम एक ये हमारा अनऑर्डर का नहीं, ये ऑर्डर का टैग्स है हमारे पास, हम इसे UL करेंगे, UL, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, UL होगा अनऑर्डर का, UL, ओके। तो ये हमारा, और उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं हेडिंग 2 को। इसमें हम अनऑर्डर्ड जो किया, अब हम इसे ऑर्डर्ड नंबर्स को यूज़ करके हम एक लिस्ट और तैयार कर लेते हैं, जहाँ पे हम हेडिंग 2 क्लोज एंड देन ऑर्डर्ड HTML लिस्ट, ओके। यहाँ पे हेडिंग 2 क्लोज इंटर। एंड देन यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं OL हमारा है ऑर्डर नंबर का टैब। एंड यहाँ पे हम आइटम लिस्ट आइटम क्लोज एंड यहीं पे हम कॉफ़ी। तो चलिए हम यहाँ पे इसे करते हैं सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट जो हमारी आइटम्स हैं, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, ओके। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हमें नहीं करना, Ctrl+Z, ओके। हमें यहाँ पे ऐड करना है Ctrl+V, ओके, इंटर प्रेस। एंड यहाँ पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट को कर देते हैं क्लोज, OL, यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, ओके। तो ये हमारा बॉडी में एक सिंपल ऑर्डर और अनऑर्डर की लिस्ट रेडी हो चुकी है। हम इसे करते हैं Ctrl+S और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, ओके। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है, हम यहाँ करते हैं रिफ्रेश, ओके। तो ये देखिए हमारा अनऑर्डर्ड और ऑर्डर की लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है, ओके। तो इस तरह हम यहाँ पे और जो हमारी आइटम्स होगी उनको हम अलग अलग नंबर्स में, कॉलम्स में, अल्फ़ाबेट में और दूसरा कई सारे जो हमारे होने वाले हैं लेटर्स में, कैपिटल स्मॉल, तो उसमें हम ऐड करके देखने वाले हैं, ओके। तो उसके जो हमारे एलिमेंट्स या टैग्स होने वाले हैं हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने यूज़ करके देखे हैं कि जो हमारी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ओके। तो अब हम यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट को हम कर देते हैं क्लोज और यहाँ पे हम ओके यहाँ पे हम इसे कर देते हैं क्लोज, ओके। यहाँ पे हमने किया इसे क्लोज। और अब हम यहाँ पे जो भी हमारा हेडिंग्स होंगी, ओके, यहाँ पे हमने जो UL यानी कि
अनऑर्डर्ड लिस्ट रेडी की है, तो उसमें क्या कुछ होने वाला है। अब हम कुछ और चेंजेस करने वाले हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड को ही यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे विद CS के ज़रिए थोड़ा सा और एडिटिंग करने वाले हैं, जिसमें थोड़े से और चेंजिंग आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्टाइल का यूज़ करेंगे, स्टाइल इक्वल डबल कोमा, यहाँ पे हमारा लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। ओके, एंड देन हम यहाँ पे करने वाले हैं टाइप। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन को यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे हम DIS ज़ाहिर को यहाँ पे हम कोलन को यूज़ करेंगे, डबल कोमा, एंड देन हमारा जो क्लोज है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसे करते हैं Ctrl+S और देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। तो हम इसे कर देते हैं रिफ्रेश। ओके, ये देखिए, तो ये अब हमारे जो डॉट हैं वो थोड़े से स्मॉल साइज़ में है, तो पहले थोड़े से भद्दे से लग रहे थे। तो अब हम इसमें जो अभी आपको यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ बनाया था और जो अब बनाया है। तो अब हम इसमें देखते हैं जो हमारे और चेंजिंग होने वाली हैं वो क्या क्या कुछ होंगी, जब आपको पता चलेगा कि इसमें हाँ चेंजेस हुए हैं। ओके, तो अब हम इसमें सर्कल, ओके, तो यानी कि जो हमारे सर्कल्स होंगे हम उनको यूज़ करने वाले हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पे डॉट्स को लगाया है और वो हमारे सर्कल्स में शो करने वाले हैं। ओके, तो वो सर्कल्स में शो कैसे करेंगे, उसके लिए हम ये देखिए अभी ये डॉट्स में है, अभी हम यहाँ पे सर्कल्स में शो कराने वाले हैं। यहाँ पे एडिटिंग करेंगे और उसके बाद जो हम सर्कल्स में हमारी आइटम्स को दिखाने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे पूरे के पूरे कर लेते हैं कॉपी Ctrl+C। ओके, एंड यहाँ पे हम एक दे देते हैं BR, ताकि हमारे जो लाइंस है वो ब्रेक हो जाए। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं उसे Ctrl+V, ताकि आपको पता चलता जाए कि क्या कुछ इसमें अलग अलग होने वाला है। ओके, तो अब हम इसे कर देते हैं यहाँ पे चेंजिंग, जो हमारी चेंज होने वाले हैं, जहाँ पे हम सर्कल्स को ऐड कर देते हैं। एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं Ctrl+S, एंड यहाँ पे हम इसे कर देंगे रिफ्रेश और देखेंगे क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, तो ये देखिए हमारे जो चेंजेस हुए हैं, हम यहाँ पे एक और ये हेडिंग को भी ऐड कर देते हैं Ctrl+C, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। Ctrl+V, Ctrl+S, एंड देन रिफ्रेश। ओके, तो ये देखिए अभी ये हमारे डॉट में शो कर रहे थे, अब हमारे ये हैं ये सर्कल्स में शो कर रहे हैं। तो इस तरह हम इन्हें सर्कल्स में शो करा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे आपको याद रहे तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी और चेंजेस कर देते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट विद सर्कल ब्लेड्स। ओके, तो हम इसे कर देते हैं Ctrl+S, एंड देन हम इसे कर देते हैं रिफ्रेश। ओके, तो इससे हमको याद रहेगा किस में हमने क्या कुछ किया था। ओके, और उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं, ये हमने सर्कल्स में किए थे, अब हम स्क्वायर में यूज़ करने वाले हैं। स्क्वायर में कैसे यूज़ होंगे और वो कैसे शो करेंगे वो हम देखेंगे इसमें। ओके, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम जो हमारे ये ये डॉट्स में ये सर्कल्स में, अब हम ये एक पूरे बॉक्स के में जो हमारे छोटे छोटे डॉट्स हैं ये हमारे बॉक्स की तरह चौरस दिखाई देने वाले हैं। ओके, तो वो कैसे हम शो करेंगे, जल्दी से हम इसी को कर लेते हैं और को कॉपी Ctrl+C, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे हम कर देते हैं लाइन ब्रेक, BR ब्रेक। ओके, एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं इसे पेस्ट Ctrl+V। यहाँ पे हम चेंजेस कर देते हैं। ओके,
विद स्क्वायर ब्लेड्स। ओके, एंड देन यहाँ पे भी हम चेंजेस कर देते हैं इसके। ओके, यहाँ पे हम चेंजेस कर देते हैं। ओके, अब हम इसे कर देते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ चेंजेस होते हैं। यहाँ पे हम इसे कर देते हैं रिफ्रेश और देखिए ये हमारे जो डॉट में शो कर रखे थे और अब ये हमारे सर्कल में और यहाँ पे हमारे बॉक्स में शो कर रखे हैं। ओके, तो इस तरह हम अलग अलग टाइप्स में शो करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें कुछ और जो किस तरह हम शो करवा सकते हैं वो अब हम और भी देख लेते हैं इसमें। तो अगर हम इसे नन में दिखाना चाहते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कुछ भी डॉट वगैरह नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो वो हम देखते हैं इसमें। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके, एंड यहाँ पे हम चले जाते हैं इसमें और जो हमारा ये डॉट वाला हम विदाउट डॉट वाला हम यहाँ पे ऊपर ही ऐड करके देखेंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ओके, कंट्रोल V। ओके, यहाँ पे हम BR का यूज़ करेंगे, BR एंड देन क्लोज। ओके, एंटर। अब हम यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं विदाउट नन कर देते हैं हम, विदाउट लेस। ओके, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इसको नन। ओके, अब हम इसे करके देते हैं कंट्रोल एस। ओके, हमारा ये रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे ये देखिए अब हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट की 4 आइटम्स तैयार हैं जिसमें हमने विदाउट सर्कल किसी भी बुलेट्स के किया। उसके बाद हमने HTML लिस्ट में हमने जो हमारे डॉट्स थे उनको लगाया था, उसके बाद सर्कल्स को और उसके बाद हमने ये स्क्वायर को लगाया था। तो इस तरह हम अलग अलग टाइप्स में हम यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं अगर आप ओके, तो अब हम यहाँ पे हमारे जो नंबर वाले काउंटिंग वाले हैं हम उनको ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम कैसे ऐड करेंगे, चलिए हम यहाँ पे एक और एंट्री बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे एंट्री करते हैं हम, एंटर एंड देन कंट्रोल V, इंटर। एंड यहाँ पे हम BR का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे BR। ओके, BR क्लोज एंड यहाँ पे इंटर। ओके, तो यहाँ पे भी हमें एक BR हमारी है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक और विदाउट और यहाँ पे हम एक नंबर वाला ऐड करने वाले हैं जहाँ पे हमारे नंबर्स शो करने वाले हैं। यहाँ पे हम इसे कट कर देते हैं और यहाँ पे हम ओके ऑर्डर्ड लिस्ट विद अनऑर्डर्ड लिस्ट विद नंबर। ओके, तो अब हम यहाँ पे नंबर्स में ऐड करने वाले हैं। तो नंबर्स के लिए हम यहाँ पे ओनली यहाँ पे टाइप्स में ही ऐड कर देते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे हम नंबर्स तो यहाँ पे हम कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं मे बी यहाँ पे ओके यहाँ पे हमारा अभी तक ये सही नहीं हुआ। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जो भी हमारा ओके, तो ये हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक और लिस्ट तैयार कर लेते हैं जो हमारी होगी अनऑर्डर्ड की। ओके, तो अनऑर्डर्ड की लिस्ट के लिए हम यहाँ पे हेडिंग 3 यूज़ कर लेते हैं।
हेडिंग टू ही ठीक है। ओके, हेडिंग टू एंड देन क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को तैयार करके हम इसको अलग से कर लेते हैं। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट विद नंबर्स ओके। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसे कर देते हैं स्लैश के साथ हेडिंग टू क्लोज। ओके एंड देन एंटर। उसके बाद हम यहाँ पे ओल्ड में यानी कि ऑर्डर्ड में यहाँ पे सेव करते हैं, आइटम्स बनाते हैं ऑर्डर्ड एंड यहाँ पे एंटर। यहाँ पे हम लिस्ट आइटम ऐड कर देते हैं। ओके, तो लिस्ट आइटम्स हमारी कौन सी होने वाली हैं, यही सब हम लिस्ट आइटम्स रख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देते हैं, कंट्रोल वी। ओके एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं ओल्ड को स्लैश ओल्ड। ओके, ओल्ड एंड देन हम इसे कर देते हैं कंट्रोल एस और देखते हैं हमारा क्या कुछ। ओके, हमारा यहाँ पे एक बी आर को ऐड करने वाला है, यहाँ पे हम बी आर ऐड कर देते हैं। ओके, बी आर यहाँ पे हम कर देते हैं। ओके एंड यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कंट्रोल एस। ओके, यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश। ओके, तो ये देखिए हमारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने ये नंबर्स में काउंट किए हैं। ओके, तो आप इसमें भी काउंट कर सकते हो। और यहाँ पे हम अब और जो हमारे हैं ये हमने नंबर्स में ऐड किए हैं और उसके बाद हम जो ऐड करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे नंबर्स में ऐड हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक और टाइप से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये हमारा ओके, ये हमें बी आर यहाँ पे नहीं चाहिए था, हमारा यहाँ पे ऊपर चाहिए था बी आर, हमें बी आर एंड कंट्रोल एस। हम यहाँ पे कर देते से रिफ्रेश। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे नंबर्स में शो कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा सी एस में है, सी एस के जरिए हम इसे टाइप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, नंबर वन तो हमने ये ऐसे कर लिए जो विदाउट उसके हैं नंबर के। लेकिन अगर हम दिखाना चाहते हैं स्पेशल नंबर्स, तो स्पेशल नंबर्स हम कैसे दिखाएंगे वो हम देखते हैं इसी में क्या होने वाला है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यानी कि कितने नंबर से हमारी काउंटिंग टाइप स्टार्ट हो। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं स्टाइल टाइप्स। हमारा टाइप इक्वल एंड डबल कोमा 1 एंड यहाँ पे डबल कोमा कंट्रोल एस करते हैं। तो अब जो हमारे होंगे ये देखिए हमारे जो 1 से हैं यहाँ से शुरू होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं, मे बी हम यहाँ से देखते हैं कहाँ से स्टार्टिंग हो, मे बी चेंज हो 2 से कंट्रोल एस। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग और रिफ्रेश। ओके, तो हमारे यहाँ पे ये नंबर्स वाइज ही शो करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर्स में ही शो की है, यानी कि यहाँ पे हमने जो नंबर्स में ही लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हम 1 ही कर देते हैं एंड देन इसके बाद हमारे पास जो होंगी लिस्ट वो अलग अलग तरह की। अब हम लेटर्स में ही इसे ऐड कर सकते हैं। लेटर्स में हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो हम देखते हैं इसमें। ओके, तो हम यहाँ पे इसे करते हैं, हम इसे यहाँ से करते हैं कंट्रोल
सी। ओके, हम इसे कट कर देते हैं, क्या है ये। ओके, कंट्रोल सी हमने किया एंड यहाँ पे हम करते हैं इंटर प्रेस और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं BR। ओके, यहाँ पे हम इसे कर देते हैं BR एंड यहाँ पे हम इसे कर देते क्लोज, इंटर एंड कंट्रोल। ओके, तो इसके लिए हमें जो लेटर्स हमें इसकी हेडिंग है वो लिख देते हैं ताकि हमें ये अलग अलग पता चलता रहे कौन सी हेडिंग किसकी है। ओके, तो यहाँ पे हम हेडिंग को ऑर्डर्ड लिस्ट विद लेटर्स। ओके, एंड यहाँ पे हम इसे कर देंगे क्लोज, हेडिंग टू इसे, एक मिनट, यहाँ पे हम /heading2। ओके, क्लोज। तो यहाँ पे हमने हेडिंग 2 नहीं यूज़ की, यहाँ पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया। ओके, यहाँ पे हमने हेडिंग 2 को ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कंट्रोल V कर देते हैं, कंट्रोल V। ओके, एंड यहाँ पे हम टाइप्स में हम यूज़ करने वाले हैं लेटर्स को, तो अब हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं A। ओके, जो हमारे लेटर्स हैं, तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कंट्रोल S और यहाँ पे हम इसे करके देखते हैं रिफ्रेश। ओके, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे लेटर्स में शो कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह किसी और टाइप्स में शो करवाना चाहते हैं तो और टाइप्स में हम शो करवा सकते हैं, वो हमारे कैसे होंगे। अब हम यहाँ पे लोअर टाइप्स में हम शो करवाने वाले लोअर केस में हम ऐड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पे पूरे को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम कंट्रोल C एंड देन यहाँ पे कंट्रोल V। ओके, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं हमारा नेक्स्ट लोअर में होगा। तो लेटर्स में है हमारा ये लोअर्स लेटर में। ये हमारा लोअर लेटर्स में है। ओके, तो यहाँ पे हम A का यूज़ करते हैं, A एंड इंटर। ओके, अब हम यहाँ पे कंट्रोल S और यहाँ पे देखते हैं हम रिफ्रेश करके। ओके, ये हमारा रिफ्रेश होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारा अब लोअर केस में शो कर रहा है। तो इस तरह हम अलग अलग तरह टाइप से हम लोअर केस में और जो भी हमारे हैं हम शो करा सकते हैं। ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट हम रोमन नंबर्स में शो करवाना चाहते हैं। तो रोमन नंबर्स में हम शो करवाने के लिए कैसे एक लिस्ट और कैसे तैयार करेंगे। ओके, यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल V और यहाँ पे हम चेंजेस कर देते हैं रोमन नंबर्स। ओके, एंड यहाँ पे हम रोमन नंबर्स की ओके, तो यहाँ पे हम रोमन नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल V। हमने ये रोमन नंबर कहीं से उठाया है, इंटरनेट से। ओके, तो यहाँ पे हम कंट्रोल S कर देते हैं, कंट्रोल S और यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं इसे रिफ्रेश। ओके, एंड ये देखिए ये हमारे रोमन नंबर्स में शो कर रहे हैं।
ओके। और इसी तरह अगर हम लेटर्स रोमन नंबर्स में ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम और कॉपी Ctrl+C एंड देन यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं, कंट्रोल पेस्ट। एंड यहाँ पे हम लोअर केस नंबर, ओके, लोअर केस, ओके, यहाँ पे हम लोअर केस रोमन नंबर्स, ओके। एंड यहाँ पे हम उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हमने यहाँ से उठाया था इंटरनेट से, हम इसे कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे हम चल के कर देते हैं इसे पेस्ट। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं इसे पेस्ट Ctrl+V, ओके। और यहाँ पे हम कर देते हैं Ctrl+S। तो ये देखिए, हम इसे Ctrl+S, यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, रिफ्रेश, तो ये देखिए, ये हमने कैपिटल में, लोअर में, ऑल में हमने यहाँ पे सेट कर दी। तो इस तरह आप काफ़ी टाइप्स में अगर एक लिस्ट तैयार कर रहे हो, अगर उसको आप अलग अलग टाइप्स में शो करवाना चाहते हो तो कैसे करवा सकते हो। इस तरह आप अपनी आइटम्स को, अपने लिस्ट को अलग अलग टाइप से नंबर्स दे सकते हो, कॉलम्स दे सकते हो, यानी कि नंबर्स, अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर्स वगैरह जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ओके, सर्कल में आप करना चाहते हो सर्कल में दे सकते हो। तो ये देखिए, सर्कल वगैरह में ऑल टाइप हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर हम लेटर्स में देना चाहते हैं, लेटर्स में, लोअर का लेटर्स में, यहाँ पे रोमन लेटर, लोअर रोमन्स में हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे एक पूरी की पूरी जो हम ऐड करने वाले हैं वो भी यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके। तो जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होने वाली है उसमें हम कैसे क्या कुछ ऐड करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम ऐड करने वाले हैं हम कैसे करेंगे ऐड, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं नोटपैड को, ओके। एंड यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन को, जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होगी उसको हम कैसे ऐड करेंगे तो चलिए, यहाँ पे हम कर देते हैं जो हमें DL और DD जो हमने टैग्स को यूज़ करना था, ओके। तो यहाँ पे हम BR को यूज़ कर देते हैं, BR, ओके। एंड देन यहाँ क्लोज, एंड उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग 2 को ऐड करेंगे, एंटर। यहाँ पे हेडिंग 2 क्लोज, एंड यहाँ ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके। एंड यहाँ पे हम स्लैश के साथ, ओके, स्लैश, यहाँ पे हेडिंग 2 एंड देन यहाँ पे क्लोज। तो यहाँ पे हम इस तरह हेडिंग 2 के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम DL क्लोज, एंटर, टैब, एंड यहाँ पे DT, ओके। DT हम यहाँ पे कॉफ़ी रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉफ़ी, ओके। एंड यहाँ पे हम DT को कर देंगे क्लोज, DT क्लोज, एंड उसके बाद हम यहाँ पे DD को ऐड करने वाले हैं। DD हमारे क्या होने वाला है तो वो हम आपको इसी में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं DD क्लोज, एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लैक हॉट ड्रिंक, ओके। अब हम यहाँ पे DD को भी कर देंगे क्लोज, एंटर, एंड यहाँ पे एक और DT बनाएंगे, DT क्लोज, एंड यहाँ पे हम कर देंगे मिल्क को हम कर देंगे DT को क्लोज,
यहाँ पे हम डी टी क्लोज, एंड यहाँ पे हम एक और डी डी क्रिएट करेंगे, डी डी, एंड यहाँ पे हम करेंगे वाइट कोल्ड ड्रिंक। ओके, एंड यहाँ पे हम डी डी को क्लोज कर देंगे, डी डी क्लोज। ओके, और यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं डी एल को क्लोज, डी एल क्लोज। ओके, तो इसमें अब हमारा क्या कुछ होने वाला है हम देखते हैं। जो हमारा डी टी होगा ये हमारा फर्स्ट में शो करेगा, और जो हमारा डी डी होगा जो इससे आगे जितना भी पॉइंट है इससे आगे नीचे की लाइन में आगे शो करेगा। ओके, तो ये कैसे होगा हम देखते हैं। हम इसे कर देते हैं कंट्रोल एस और इसे करते हैं रिफ्रेश। ओके, सेव होने दीजिए। ओके, तो हम इसे करते हैं रिफ्रेश, अगेन रिफ्रेश। ओके, तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ये देखिए, कॉफ़ी हमारा बैक साइड शो कर रहा है, लेकिन ये हमारा डी है और ये हमारा डी है। ओके, यहाँ पे हमारा डी और यहाँ पे डी। तो अलग अलग टाइप से हम किसी भी वर्ड को अगर लाइन वाइज अलग अलग टाइप में शो करना चाहते हैं, किसी को आगे या पीछे, तो हम ऐसे शो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप डी और डी को ऐड करके यहाँ पे अलग अलग तरह की फाइल्स को बना सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे हम नेस्टेड लिस्ट HTML लिस्ट को तैयार भी कर सकते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए अब हम वो भी देख लेते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, नोटपैड हमारी ओपन है, एंड देन हम यहाँ पे एक एंट्री और न्यू बना लेते हैं, जहाँ पे हम BR दे देते हैं इसे BR, ताकि हमारा अलग में शो करे हो। यहाँ पे हम हेडिंग टू क्लोज, यहाँ पे हम हेडिंग में कर लेते हैं ए नेस्टेड लिस्ट। ओके, हम इसे हेडिंग 2 को कर देते हैं क्लोज। ओके, इंटर, एंड यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज। ओके, यहाँ पे हम कर लेते हैं लिस्ट कैन बी नेस्टेड लिस्ट inside lists। ओके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ओके, एंड देन हम इसे कर देंगे पैराग्राफ को क्लोज पी, एंड देन क्लोज, एंटर। और उसके बाद हम एक लिस्ट करने वाले हैं रेडी, जिसमें हम UL और हम इसमें LI आइटम का यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे UL इंटर टैब, यहाँ पे हम LI को यूज़ करते हैं, इंटर LI क्लोज, यहाँ पे हम कॉफ़ी। ओके, कॉफ़ी, एंड देन हम यहाँ पे LI को कर देते हैं क्लोज। ओके, यहाँ पे हम इंटर, यहाँ पे हम एक और LI को यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे दो चीज़ को ऐड करने वाले हैं, एक तो हम डॉट वाले को यूज़ करेंगे और दूसरा हम जो सर्कल्स वाले हैं, तो वो कैसे होंगे वो हम इसमें देखते हैं। हम यहाँ पे एक और LI ले लेते हैं, LI क्लोज, एंड उसके बाद हम यहाँ पे LI क्लोज, एंड यहाँ पे हम एक बार और टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में जो हम सर्कल्स में शो करेंगे। तो उसके लिए हम LI क्लोज, इसमें हम ब्लैक टी। ओके, एंड यहाँ पे हम इस LI को भी कर देते हैं क्लोज, एंड यहाँ पे हम एक और LI यूज़ करते हैं, LI क्लोज, यहाँ पे हम ग्रीन टी। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं स्लैश के साथ LI को क्लोज। ओके, एंड यहाँ पे हम बैक कर देते हैं, यहाँ पे हम UL को ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम
यूएल ऐड कर देते हैं, सॉरी हमें यहाँ पे एक और यूएल ऐड करना है, एंटर। ओके, यहाँ पे टैब, यहाँ पे हम यूएल ऐड कर देते हैं। यूएल हमारा जो होगा वो सेम, ताकि अलग लाइन में शो करे। ओके, यूएल यूएल, ओके, यहाँ पे क्लोज, एंड देन हम इसे कर देते हैं स्पेस में, 2 बार स्पेस में। ओके, तो यहाँ पे टैब, ओके, यहाँ पे भी हम एक यूएल को कर देते हैं क्लोज, क्लोज यूएल, ओके, क्लोज, एंटर, एंड देन यहाँ पे हम एक एल को भी यूज ऑफ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एल को भी क्लोज कर देते हैं, स्लैश एल क्लोज, ओके, एंटर, एंड यहाँ पे हम टैब, यहाँ पे हम एक और एल को ऐड कर लेते हैं। ओके, एल आई क्लोज, यहाँ पे हम मिल्क, ओके, मिल्क, यहाँ पे हम एल आई के लिस्ट आइटम, यहाँ पे हम कर देते हैं क्लोज, यहाँ पे हम यूएल को कर देते हैं क्लोज यूएल। ओके, ये हमारी लिस्ट होगी रेडी। हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एस और देखते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश करके। ओके, चलिए हम यहाँ पे रिफ्रेश किए हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या, तो ये देखिए ये हमारी लिस्ट तैयार है। इसमें हमने क्या किया, जो हमारी कॉफ़ी और टी है ये हमारे डॉट में शो कर रहा है, और जो ब्लैक टी ग्रीन टी है वो हमारे सर्कल्स में शो कर रहा है। और जो नेक्स्ट है इसमें बात कि हमने ये फर्स्ट में शो किया है और ये नेक्स्ट लाइन में लेकिन इससे आगे शो किए हैं क्योंकि हमने यूएल को इससे आगे शुरू किया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे हमने यूएल को यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे हमने ब्रेक कर दी, इसलिए हमारा जो ये आइटम है यहाँ पे शो कर रही है और जो ये दूसरी आइटम है हमारी यहाँ पे शो कर रही है। तो इस तरह हम अपनी आइटम्स को कैसे भी रखना चाहें हम रख सकते हैं अलग अलग टाइप से। ओके, तो अगर हम इसमें और कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग करना चाहते हैं, ओके, तो वो हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम उसके लिए भी हम नोटपैड को ओपन करते हैं। नोटपैड में हम देखते हैं कि क्या कुछ कैसे होगा, इसको ऐड कैसे करना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे नोटपैड में देख लेते हैं और एडिटिंग कैसे होगी। तो चलिए यहाँ पे हम एक और बी आर को ऐड कर लेते हैं, बी आर क्लोज, एंड देन यहाँ पे हम एक हेडिंग 2 को ऐड कर लेते हैं, हेडिंग 2, हेडिंग क्लोज, ओके, एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं दी स्टार्ट एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम स्लैश, यहाँ पे हेडिंग 2, यहाँ पे हम क्लोज, हम यहाँ पे पी को कर देते हैं क्लोज। ओके, यहाँ पे पी को क्लोज कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ को लिखना स्टार्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एन ऑर्डर लिस्ट विल स्टार्ट काउंटिंग from 1 dot, use the start attribute to start counting from a specified number। ओके, तो इस तरह हम किसी भी आइटम को स्पेसिफाइड कर सकते हैं। स्लैश के साथ हम पैराग्राफ को कर देंगे क्लोज, पैराग्राफ क्लोज। ओके, एंड देन अब हम अपनी जो भी है
जो हमारी काउंटिंग है, हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो, हम वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो मैंने पहले ऊपर यहाँ पे करने की कोशिश की थी कि हमारी जो लिस्ट्स हैं जहाँ पे जितने नंबर्स हम डालें वहाँ से स्टार्ट हो, लेकिन अब हम यहाँ पे वो सब करने वाले हैं जो हम वहाँ पे नहीं कर पाए। ओके, तो यो हम यहाँ पे कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं एक और OL की लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। ओके, OL एंड हम इसे कर देते हैं क्लोज, एंटर, टैब। यहाँ पे हम एक LI की लिस्ट तैयार कर लेते हैं, LI क्लोज एंड देन कॉफ़ी। चलिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट को हम LI को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी एंड देन हम यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल V। ओके, यहाँ पे हम इसे कट, यहाँ पे हम कर देते हैं इसे इंटर एंड देन यहाँ पे हम स्लैश के साथ OL को कर देंगे क्लोज, इंटर। और इसी तरह हम एक और एज इट इज़ आइटम को रेडी कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ से कंट्रोल C एंड देन हम यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास दो लिस्ट तैयार हो गई है। तो इसे हम कैसे ऐड करने वाले, कैसे शो करने वाले हैं, तो जी इसमें हम देखते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे एक बार इनको एज इट इज़ सेम सेव करके देखते हैं, कंट्रोल S, और बाद में देखेंगे इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया और ये हमारी आइटम्स ऐसे शो कर रही हैं नंबर्स में। ओके, तो यानी कि अब हमें जो हमारी आइटम्स हैं उन्हें हम नंबर में शो नहीं करवाना चाहते, यानी कि 1 2 3 से नहीं करवाना चाहते, हम किसी और नंबर से स्टार्टिंग करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट का जो हमारा एट्रीब्यूट है, जो हमारे टैग्स हैं, उनको यूज़ करेंगे। स्टार्ट ओके इक्वल डबल कोमा 50 एंड डबल कोमा। तो इस तरह हम यहाँ से यानी कि 50 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे 50 से स्टार्ट होंगे अपने आप। एंड देन यहाँ पे ये हमारा है, ये हमारे स्टार्ट टाइप्स हम दे देते हैं। ये टाइप्स हमारे होने चाहिए, टाइप्स इक्वल डबल कोमा। इसके में हम जो हमारे रोमन्स नंबर हैं, रोमन्स नंबर में हमारा शो होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे रोमन्स नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम रोमन नंबर्स को करते हैं कंट्रोल C एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल V। ओके, एंड यहाँ हम नेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं स्टार्ट को, स्टार्ट्स। ओके, स्टार्ट यहाँ पे हम इक्वल डबल कोमा एंड देन 50 ओके एंड कोमा। तो यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे। ओके, तो चलिए हम इसे कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे जो हैं 50 से हमारे स्टार्ट हुए हैं, और यहाँ पे जो है कॉफ़ी वाले रोमन नंबर वो भी हमारे यहाँ 50 से ही स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, यानी कि हम कहीं से भी स्टार्ट करना चाहें तो हम अपनी काउंटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक दिस हम यहाँ पे 25 कर लेते हैं, 25 ओके, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं 30 ओके, कंट्रोल S एंड देन यहाँ करते हैं रिफ्रेश। ओके, तो ये देखिए हमारे 25 से स्टार्ट हो गए। ओके, और ये हमारे 30 से स्टार्ट हो गए। तो इस तरह हम कितने भी स्टार्ट करना चाहें तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी मर्ज़ी होगी। अगर हम कोई लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, वेबसाइट हमारी है जहाँ हम किसी को बना के दे रहे हैं रन करने के लिए, तो हम इस तरह किसी भी वेबसाइट को रन करवा के दे सकते।
ओके, तो इसमें हम किसी भी तरह अगर हम अपने नंबर्स को, काउंटिंग को कहीं से भी शुरू करना चाहें तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक और लिस्ट रेडी करते हैं जिसे हम नेविगेशन मेन्यू बार हॉरिजॉन्टल करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होने वाला है वो मैंने आप सबको वहाँ पे बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब हम यहाँ पे एक स्टाइल से लेते हैं फिर। ओके, तो यहाँ पे हम स्टाइल्स में जो कुछ ऐड करेंगे उसके बाद हमारा हेडिंग, पैराग्राफ और यूआरएल यानी कि हमारा जो कुछ भी होने वाला है उसको हम ऐड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक जल्दी से टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, जिसमें हम काफ़ी कुछ चेंजेस करने वाले हैं। इसमें हमारी जो अगर हम कोई वेबसाइट हमारी होती है तो उसके हमारे जो मेन्यू बार होते हैं, लाइक दिस मैं दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे मेन्यू बार यहाँ पे नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम कोई और वेबसाइट ओपन करते हैं, मे बी हमें किसी में मिल जाए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस में हम क्या ऐड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे जल्दी से ओपन हो जाती है। ओके, तो ये हमारा शो नहीं कर रहा। हम किसी वेबसाइट को उसको सर्च करते हैं। हम लाइक दिस न्यूज़ वेबसाइट को, न्यूज़। ओके, तो यहाँ पे हम न्यूज़ वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं। ओके, रिफ्रेश एंड यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़। तो चलिए हम यहाँ पे इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे यहाँ पे हम जो ऐड करने वाले हैं वो सब क्या है। ओके, तो ताकि आप ये अच्छे से समझ सकें, आपको पहले से ही पता चल जाए जो हमारे नेविगेशन मेन्यू होते हैं वो कौन से मेन्यूज़ होते हैं और उन्हें हम कैसे ऐड करने वाले हैं। ओके, तो ये देखिए ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब इसमें क्या है कि जो हमारे नेविगेशन मेन्यूज़ हैं, हमारे जो ये मान के चलिए कि ये हमारी एक हेडिंग है। ओके, वेबसाइट का नाम है हमारा और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे ये हमारे होते हैं मेन्यूज़ बार। ओके, नेविगेशन मेन्यूज़ होते हैं इसमें। ये जो हमारे दिखा रहा है होम, जो हमारे यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ऐड करने के बाद हम उनमें से जो हम ऐड करेंगे जो भी नेम, उनमें हम अपने जो पेजेस बनाएंगे उनके लिंक्स को हमें ऐड करना होगा। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं। हमारी वेब जो हम HTML की कोडिंग कर रखे हैं और सीख रहे हैं हम, तो चलिए अब हम यहाँ पे हेडिंग को ऐड करते हैं, यानी कि जो हमारे नेविगेशन मेन्यूज़ बनाने हैं। चलिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या कुछ होगा। तो चलिए हम यहाँ पे हेडिंग को स्टार्ट करते हैं, हेडर क्लोज एंड देन स्टाइल, स्टाइल क्लोज एंड देन इंटर। उसके बाद हम URL। ओके, तो ये हम CS की जो हमारी एक्सटेंशन है, प्रॉपर्टीज़ है, उससे हम ये सब सीखने वाले हैं, उससे हम करने वाले हैं। टैब प्रेस एंड देन हम यहाँ पे करने हैं लिस्ट। ओके, स्टाइल एंड देन यहाँ पे हमारा होगा टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं नन कोलन। ओके, एंड देन यहाँ पे हम मार्जिन सेट कर देते हैं, मार्जिन सेमीकोलन। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 0। ओके, यहाँ पे 0 सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम कोलन यूज़ करते हैं और नेक्स्ट हम पेंडिंग को हम कर देते हैं पेंडिंग सेमीकोलन, जिसको भी हम कर देते हैं 0 कोलन। ओके, देन एंटर प्रेस एंड उसके बाद हम ओवरफ्लो एंड देन हम यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम कर देंगे हिडन। ओके, हिडन एंड यहाँ पे कोलन को यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम सेमीकोलन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम हैश को इस्तेमाल करते हुए 6 टाइम हम 3 को यूज़ करेंगे। ये हमारा
कलर्स की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 6 टाइम के बाद हम यहाँ पे कर देंगे कॉलन को यूज़। ओके, एंड देन हम यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। ओके, उसके बाद हम जो हमारी LI जो हमारी लिस्ट आइटम है, ओके, उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे इंटर प्रेस, यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ, फ्लोट सेमीकोलन, ओके, लेफ्ट। तो जो हमारा LI आइटम है, लिस्ट आइटम, वो लेफ्ट में शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉलन को यूज़ करेंगे और देन यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्लोज। ओके, इंटर प्रेस। उसके बाद हम एक और LI को यूज़ करेंगे, लिस्ट आइटम को, लिस्ट आइटम A, एंड देन हम यहाँ पे करेंगे स्पेस, ब्रैकेट शुरू, एंड देन हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, डिस्प्ले सेमीकोलन ब्लॉक। हम यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, कॉलन यूज़। उसके बाद हम कलर को कलर सेमीकोलन वाइट है, यहाँ पे कॉलन। उसके बाद हम टेक्स्ट अलाइन सेमीकोलन, यहाँ पे सेंटर कॉलन, इंटर, एंड देन हम पेंडिंग को रखेंगे, पेंडिंग सेमीकोलन 60 पिक्सल, ओके, कॉलन। उसके बाद हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, ओके, सेमीकोलन, यहाँ पे हम कर देते हैं नन। ओके, तो हम इसे कर देते हैं क्लोज। ओके, उसके बाद हम जो ऐड करने वाले हैं, इसमें हम LI, ओके, इंटर LI, एंड उसके बाद हम A, यहाँ पे हम होवर को ऐड करने वाले हैं, होवर। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे हम टैब। उसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा कलर कौन सा होगा, बैकग्राउंड कलर सेमीकोलन। उसके बाद हम हैश 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 एंड देन कॉलन, ओके, कॉलन, इंटर, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इसे क्लोज। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं इसे क्लोज। तो ये हमारा हेडिंग हमारी CS की जो फाइल्स हैं उसको हमने अब तक यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टाइल्स को कर देते हैं बंद। यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे क्लोज, एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं हेडर को क्लोज, हेडर, यहाँ पे हमने हेडर को क्लोज कर दिया। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे एक बॉडी रेडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बॉडी रेडी करते हैं, बॉडी, यहाँ पे बॉडी क्लोज, इंटर। ओके, तो यहाँ पे हम एक हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग 2, क्लोज, एंड देन यहाँ पे हम नेविगेशन मेन्यू, ओके, एंड देन यहाँ पे हम स्लैश हेडिंग 2 एंड देन क्लोज, इंटर, एंड देन उसके बाद हम करने वाले हैं पैराग्राफ को ऐड, पैराग्राफ क्लोज। इसमें हम करने वाले हैं इन दिस एग्जाम्पल we use CSS to style the list horizontal to create a navigation मेन्यू। ओके, तो इसमें हम नेविगेशन मेन्यूज़ को ऐड करने वाले हैं। तो
चलिए स्लैश पैराग्राफ एंड देन हम इसे कर देते हैं एंटर। तो ये हमारा पैराग्राफ होगा। इसके बाद हम इस बॉडी में यूज़ करने वाले हैं, हमारी जो बॉडी होगी इसमें हम यूज़ करने वाले हैं यूएल को, यूएल क्लोज एंटर टैब, यहाँ पे एलआई लिस्ट आइटम, यहाँ पे क्लोज एंड देन हम यहाँ पे करने वाले हैं ए को, जो हमारी यहाँ पे नेविगेशन मेन्यूज़ होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम उसको लिंक बनाने के लिए उसको ये नेम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ए एंड देन स्पेस हरफ इक्वल, ओके हरफ इक्वल एंड देन उसके बाद डबल कोमा, यहाँ पे हम एक वैसे ही दे देते हैं हैश होम, जबकि यहाँ पे हमें उस पेज का लिंक देना होता है जो हमने एक पेज क्रिएट कर रखा है होम का। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे इसे कर देते हैं क्लोज, होम को हम डबल कोमा के साथ यहाँ पे भी कर देते हैं बंद। ओके, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इसे क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं होम, होम। ओके, एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं स्लैश ए, यहाँ पे क्लोज एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं एल आई को क्लोज, स्लैश एल आई क्लोज। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ से जल्दी से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कंट्रोल सी एंड देन इंटर, कंट्रोल वी, इंटर, कंट्रोल वी, इंटर एंड कंट्रोल वी। तो चलिए अब हम जल्दी से यहाँ पे इनके नेम चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं न्यूज़, न्यूज़। ओके, एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हमारा ए आने वाला है। ओके, ए एंड यहाँ पे एंटर एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं अबाउट, अबाउट। ओके, तो अब हम यहाँ पे एल आई को बंद कर चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एल आई को करेंगे बंद, एल यू सॉरी, यहाँ पे हम स्लैश एल यू को बंद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे यू एल सॉरी यू एल एंड देन हम इसे कर देते हैं क्लोज। उसके बाद हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं, स्लैश बॉडी एंड देन क्लोज एंड उसके बाद हम एक बी आर को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो इसमें शो ना करे। अब हम इसमें कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं जल्दी से इसे सेव करके, कंट्रोल एस। ओके, यहाँ पे हमारी फाइल सेव हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं रिफ्रेश और हम देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, तो ये देखिए इसमें काफ़ी सब कुछ उठा रखा है इसने। क्यों उठाया? क्योंकि हमने यहाँ पे जो पैराग्राफ वगैरह जो एल आई की जितनी लिस्ट आइटम्स हमने ऐड की हुई हैं वो दिखा रहा है, लेकिन हमारा मेन मकसद है सिर्फ यहाँ तक, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ये 3 लाइंस को दिखाना है। यानी कि ये हमारा जो पहले की है वो है। अगर हम इसे हटा के देखते हैं तो ये एक सिंपल पेज रह जाता है। तो इस तरह हम यहाँ पे होम पेज, न्यूज़, कॉन्टैक्टस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड ब्ला ब्ला कई सारे जो मेन्यू बार्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, ओके, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर हम यहाँ पे हैश होम की जगह किसी पेज का या किसी वेबसाइट का लिंक देते हैं, जो हमने एचटीएमएल में एक पेज होम पेज क्रिएट कर रखा है उसको हम यहाँ पे लिंक देते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे शो करेगा। तो हमारा जो लिंक होंगे वो कौन से होंगे, तो चलिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल का लिंक यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे हम चलते हैं ताकि आपको दिखा सकें। हम यहाँ पे होम में
होम में इस पेज का लिंक दे देते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं 2 3 4। ओके, कंट्रोल वी। अब हम इसे कर देते हैं कंट्रोल एस, और अब देखते हैं इसे रिफ्रेश करके, और हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे और हमारा जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ पे होम को क्लिक करने पे, जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे और वो हमारी प्रोग्राम फाइल रन करेगी। अब हम ये देखिए हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये हमारा स्मॉल हैंड आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। तो इस तरह हम मेन्यू बार्स को, नेविगेशन को, मेन्यू को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे इसे कर देते हैं बैक। इस तरह हम काफ़ी सारे यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप